दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लेबर कार्ड ऑनलाइन कैसे बनता है, लेबर कार्ड से क्या फायदे होते हैं, लेबर कार्ड को बनाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या देना होता है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जिस भी स्टेट का लेबर कार्ड बनवाना है तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है लेबर कार्ड और उसके बाद में अपने स्टेट का नाम सर्च कर देना है। जैसे कि लेबर कार्ड अगर आप उत्तर प्रदेश का बनवाना चाहते हैं तो लेबर कार्ड लिखने के बाद आपको यूपी लिख करके सर्च करना है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का ऑफिशियल लिंक आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहां से आप इस श्रमिक पर क्लिक करके श्रमिक पंजीयन संशोधन पर क्लिक करेंगे और यहां से आप अपना पंजीकरण यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन लेबर कार्ड बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये तो रहा उत्तर प्रदेश के लिए। इसी प्रकार से आप जिस भी स्टेट से हैं, आसाम से हैं, दिल्ली से है, हरियाणा से है, मध्य प्रदेश से है, लेबर कार्ड लिखने के बाद में अपने स्टेट का नाम लिखना है। जैसे कि मैं बिहार से हूं तो लेबर कार्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पे बिहार लिख देता हूं और सर्च कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का लिंक ओपन होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करना है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान ले कि लेबर कार्ड से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि लेबर कार्ड को बनाने के लिए 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में आयु होना चाहिए। इसका निबंधन शुल्क 20 रुपये लगता है तथा मासिक अंशदान के स्वरूप में आपको 50 पैसे प्रति माह के दर से एक मुश्त यानी कि एक बार में ही 5 वर्ष के लिए आपको 30 रुपये देना पड़ता है। यानी कि 30 और 20 दोनों मिलाकर के आपको कुल 50 रुपये का पेमेंट करना होता है, तो ही आपका 5 वर्ष के लिए लेबर कार्ड बन पाता है। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपको एक आधार कार्ड लगेगा, एक बैंक खाता लगेगा, उसके पासबुक का पृष्ठ जो पहला वाला होता है उसका फोटोकॉपी लगेगा। साथ ही साथ आपको 90 दिन का जो आप कार्य करते हैं उसका विवरण आपको देना होगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र को देना होगा। अब हम बात करते हैं कि इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आप यहाँ पे नीचे आइएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबर कार्ड का कल्याणकारी योजना है, मातृत्व का लाभ। इसमें अगर किसी स्त्री का आप निबंधन कराते हैं लेबर कार्ड के थ्रू तो अगर उसको कोई भी बच्चा होता है तो उसको 90 दिन का मजदूरी जो भी सरकार का मजदूरी रेट है उसके अनुसार जोड़ करके उसको मिलता है, काम नहीं करने पर भी। उसके बाद में शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलता है। IIT, IIM या उससे संबंधित अगर दाखिला करते हैं ट्यूशन के लिए आपको फीस मिलता है। बीटेक या उसके समकक्ष कोर्स के लिए आपको एक मुश्त 20,000 रुपये मिलता है। सरकारी पॉलिटेक्निक या नर्सिंग या उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा डिग्री करते हैं तो 10,000 रुपये मिलेगा। सरकारी ITI या उसके समकक्ष कोई भी एडमिशन कराते हैं तो उसके लिए आपको एक मुश्त 5,000 रुपये मिलेगा। एक मुश्त का मतलब कि एक बार में ही आपको 5,000 रुपये मिलेगा। इसमें लेबर कार्ड के थ्रू नगद पुरस्कार का भी योजना रखा गया है। अगर किसी मजदूर का जिसका लेबर कार्ड है उसका कोई भी 2 संतान पूरे राज्य में 10वीं या 12वीं की परीक्षा में 80% से अधिक नंबर लाता है तो उसको 25,000 रुपये मिलेगा। अगर 70 से 79.99% नंबर लाता है तो 15,000 रुपये मिलेगा। 60% से 69% तक अगर नंबर लाता है तो उसको 10,000 रुपया पुरस्कार के स्वरूप में मिलता है। इसमें विवाह के लिए वित्तीय सहायता भी मिलता है। लेबर कार्ड धारी का कोई भी लड़की का विवाह करता है तो उसको 50,000 रुपये का बेनिफिट इसमें मिलता है। अगर आप साइकिल क्रय करते हैं तो उसके लिए 3500 रुपया मिलता है। कोई भी औजार खरीदते हैं जो आपके लेबर से संबंधित है तो उसके लिए 15,000 रुपया मिलता है। भवन मरम्मती यानी कि घर के मरम्मत के लिए 20,000 रुपया मिलता है। लाभार्थी को चिकित्सा का सहायता मिलता है। वार्षिक चिकित्सा के लिए 3,000 रुपया मिलता है। इसी प्रकार से इसमें पेंशन भी मिलता है। अगर 60 वर्ष का आयु लेबर कार्ड धारी पार कर जाता है तो उसको 1,000 रुपये का प्रति माह पेंशन मिलता है। विकलांगता पेंशन में आपको 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है। अगर किसी दुर्घटनावश से अधिक विकलांग हो जाता है तो 75,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। अगर थोड़ा मोड़ा चोट लगा और आंशिक निशक्तता यानी कि आंशिक विकलांग हुए हैं तो 50,000 रुपये मिलता है। अगर किसी मजदूर का जिसका लेबर कार्ड है उसका मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार हेतु
5,000 रुपया मिलता है। अगर स्वाभाविक रूप से मृत्यु हुई है तो 2 लाख रुपया मिलता है। दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो 4 लाख रुपया मिलता है। यदि किसी आपदा में मृत्यु होती है तो आपदा प्रबंधन के द्वारा अनुदान के स्वरूप में 1 लाख रुपये दिया जाता है। परिवार का पेंशन भी इसमें रहता है। अगर किसी लेबर कार्ड धारी है, उसकी पेंशन है हो गई है और उसका मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 100 रुपये प्रति माह के रूप में मिलता है। पितृत्व का लाभ मिलता है इसमें 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का भी इसमें लाभ मिलता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी इसमें लाभ मिलता है। यानी कि आयुष्मान कार्ड का जो योजना है उसका भी लाभ इस लेबर कार्ड के माध्यम से मिलता है। और भी अन्य योजनाओं का लाभ इसमें मिलता है समय समय पर। तो ये रही लेबर कार्ड। अगर आप बनवाते हैं तो लेबर कार्ड से आपको क्या बेनिफिट मिलती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। तो उसके लिए आप होम पेज पर आ जाएंगे बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की, और यहाँ पे देखिए आपको एक लेबर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देता होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आधार सत्यापन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने 12 अंक का आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आवेदक यानी कि एप्लीकेंट का नाम डालना है और यहाँ से ऑथेंटिकेट प्रमाणित करे पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम रहता है, यहाँ पे एप्लीकेशन जिस तारीख को कर रहे हैं उसका डेट रहता है। यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप सिलेक्ट कर दे। उसके बाद में आप यहाँ पे शहर में निवास करते हैं या ग्रामीण में। अगर आप शहर में निवास करते हैं तो यहाँ से अर्बन को चूज करेंगे। अगर ग्रामीण से हैं तो रूरल को चूज करेंगे। यहाँ पे आपका प्रखंड क्या पड़ता है उसको सिलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ से आप अपने ग्राम पंचायत को चूज कर लें। उसके बाद में इस बॉक्स में आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है, जो भी आपका अस्थायी पता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप मैनुअली इसमें फिल करेंगे। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज एबव पर क्लिक करेंगे तो जो इस बॉक्स में आप परमानेंट एड्रेस में फिल करेंगे वही आपका प्रेजेंट एड्रेस में भी आ जाएगा। यहाँ से आप एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दिए जो जिसका मैक्सिमम साइज 2 MB तक होना चाहिए या उससे कम में ही अपलोड करें। JPEG, JPG एंड PNG फाइल में फोटो होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम, यानी कि अगर किसी विवाहित स्त्री के लिए कर रहे हैं तो उसका हस्बैंड का नाम डालना होगा या फिर यहाँ पे फादर का नाम डाल दे। यहाँ पे आपका आधार कार्ड संख्या शो होता है। यहाँ पे आप कार्य क्या करते हैं उसका यहाँ पे विवरण देना होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से लिस्ट आ जा रहा है। निर्माण में संलग्न अकुशल कामगार है, राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री का हेल्पर है, बढ़ई है, लोहार है, पेंटर है। जो भी आप काम करते हैं इस लिस्ट में आप अपना देख लें कि आप क्या काम करते हैं, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से इसमें चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। 2 MB से कम फाइल होना चाहिए। GIF, JPEG, JPG, PNG फाइल में होना चाहिए। उसके बाद में आपका कैटेगरी यानी कि जाति क्या है, जनरल है, BC है, EBC है, SC ST जो भी आप है यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने 10 अंक का एक मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ से अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे डाल दें, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ESI कर्मचारी का संख्या आपके पास में है तो डाल दें, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। यहाँ पे आपका एजुकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या है उसको आप यहाँ पे डाल दें। अगर आप मैट्रिक से नीचे पढ़े हैं तो बिलो मैट्रिक डालेंगे। लिटरेट है, मैट्रिक पास है, नॉट लिटरेट है, जो भी आप यहाँ पे हैं उसको यहाँ पे डाल दें। उसके बाद में आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, विवाहित है तो विवाहित मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, अविवाहित है तो अनमैरिड को सिलेक्शन करेंगे। जो भी है आप यहाँ पे अपने अनुसार चूज कर ले। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रीव्यूज एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यानी कि पूर्व नियोजन विवरण। तो यहाँ पे बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं फॉर्म को फिलअप करते समय। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने पहले कहाँ में काम किया है। आपको यहाँ पे 90 दिन का विवरण देना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में 90 दिन का विवरण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है 90 दिन का। तो अगर आपके पास में प्रमाण पत्र नहीं है तो आप क्या करेंगे, चलिए उसको भी हम बताएंगे, लेकिन इसको आपको बहुत ही बारीकी से
फिल करना होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडक्टर लाइसेंस नंबर, यहाँ पे एक लाइसेंस नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको इस बॉक्स में लाइसेंस नंबर डालना है। जिस भी कंडक्टर के यहाँ में आप काम करते हैं, जिस भी ठेकेदार के यहाँ में आप काम करते हैं, उसका लाइसेंस नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। लेकिन लाइसेंस नंबर अगर आपके पास में नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, यानी कि ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दें। अगर आपके पास में लाइसेंस नंबर है तो इस बॉक्स में डालेंगे, अन्यथा इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है सो स्टार मार्क है, इसको आपको भरना अनिवार्य है, यानी कि एम्प्लॉयर नेम, यानी कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ में आप काम करते हैं उसका नाम यहाँ पे डाल दें। उसके बाद में उसका एड्रेस यहाँ पे आप डाल देंगे। आप किस कार्य स्थल पर काम करते हैं उसका डिटेल्स आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में आपके कार्य करने का नेचर क्या है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए राजमिस्त्री, हेल्पर, बढ़ई, लोहार सभी आ गया। तो जो आपने ऊपर में डाला है, जो भी आप काम करते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आप कब से कब तक उसके यहाँ में काम करते हैं, तो यहाँ पे जब से आप शुरू किए हैं और यहाँ पे जब से आप लास्ट किए हैं तो उसका विवरण यहाँ पे आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 साल का पूछा जाता है या 90 दिन का पूछा जाता है, तो जो जितने दिन भी आप काम किए हैं यहाँ पे आप डाल दें। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जनवरी से मैं काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 11 जनवरी डाल देता हूँ। और यहाँ पे अभी तक मैं काम करता हूँ तो उसका डेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यानी कि 14 अगस्त तक मैंने काम किया है, तो यहाँ पे उसका विवरण दे दिया। इसी प्रकार से आप जितने दिन भी काम किए हैं उसका विवरण आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में टोटल पीरियड ऑफ वर्क, आप कितने दिन कुल काम किए हैं, तो जितने भी आप यहाँ पे डाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आपको एक प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आपके पास में नहीं है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में नियोक्ता का कार्य प्रमाण पत्र नहीं है तो नीचे दिए गए स्व घोषणा प्रमाण पत्र पर टिक करें। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो दिया गया है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैंने पिछले 1 वर्ष में वर्णित नियोजकों के यहाँ 90 दिन से अधिक कार्य किया है। तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना होगा। एक बात और आप यहाँ पे जान लें कि आपको यहाँ पे स्व घोषणा प्रमाण पत्र पर तभी टिक करना है जब आप किसी के यहाँ में काम करते हैं, अन्यथा अगर आप काम नहीं करते हैं तो अगर आप इस पर स्व घोषणा प्रमाण पत्र पर टिक कर देते हैं तो आप भविष्य में इसके लिए फंस सकते हैं। तो आपको देख लेना है, अगर आप इस स्व घोषणा प्रमाण पत्र को टिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो प्रमाण पत्र दे देंगे। प्रमाण पत्र देंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि एम्प्लॉयर का है, एलईओ का है, एलएस का है, पीआरएस का है, जो भी आपका प्रमाण पत्र है यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का विवरण देना होगा। जो भी आपका बैंक खाता है उसका डिटेल्स आप यहाँ पे दे दें, क्योंकि लेबर कार्ड से जो भी बेनिफिट मिलेगा उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे IFSC कोड डालना होगा। तो जो भी आपके बैंक का IFSC कोड पासबुक पर होता है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे और गेट बैंक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक का नाम है वो आ जाएगा। यहाँ पे बैंक का शाखा, आपका एड्रेस क्या है आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक ही यहाँ पे फिल हो जाता है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का नंबर डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ से फिर से आप कंफर्म बैंक अकाउंट का नंबर कर देंगे। आपके पास में पासबुक का जो फर्स्ट पृष्ठ है उसका फोटोकॉपी आपको यहाँ पे 2 MB से कम में JPEG, JPG, PNG फाइल में यहाँ से अपलोड कर देना होगा। उसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं कि आवेदक यदि पूर्व से ही किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य है तो यहाँ पे येस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद में आपके पास में राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, यहाँ से राशन कार्ड को आप अपलोड कर देंगे। अगर राशन कार्ड आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ से नो पर क्लिक करेंगे, अगर है तो आपको यहाँ पे येस करके अपलोड कर देना है। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं भी तो कोई बात नहीं है। आप उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि फैमिली मेंबर्स डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे परिवार का सदस्यों का विवरण देना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे अपने परिवार में जितने भी लोग हैं उनका नाम यहाँ पे बारी बारी से ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नाम डाल देंगे, जो भी नाम है
उसके बाद में उनका एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। जिसके नाम से लेबर कार्ड बन रहा है उसका ये क्या है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर पत्नी है तो यहाँ पे वाइफ को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उसका एज डाल देंगे, जितना भी एज होगा। उसके बाद में मेल है फीमेल है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे में ऐड हो गया है। उसके बाद में और लोग हैं तो फिर से ऐड उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि लड़का है तो उसका नाम डालेंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस डालेंगे। यहाँ से सन है तो सन पर क्लिक करेंगे, भाई है तो ब्रदर पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे एज डालेंगे, जेंडर में क्या है उसको डालेंगे और यहाँ से ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से नीचे में यहाँ पे उसका भी ऐड हो जाएगा। जितने भी लोग हैं परिवार में उन सभी का नाम आप इसी प्रकार से ऐड कर लेंगे। अगर इसको आप गलती से ऐड कर दिए तो डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स आपको देना होगा। नॉमिनी डिटेल्स देने का मतलब ये हुआ है कि लेबर कार्ड धारी का अगर अकस्मात मृत्यु हो जाता है तो उसका जो भी अमाउंट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, उसका पैसा उसके नामित व्यक्ति को ही मिलेगा जिसका नॉमिनी में नाम है। तो नॉमिनी में जिसको भी आप देना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद में उसका एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में उसका रिलेशन क्या है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पत्नी है तो वाइफ को, सन है, सिस्टर है, मदर है, हस्बैंड है, फादर जो भी है यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में उसका उम्र कितना है तो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परिवार के उन सदस्यों के नाम के आगे चिन्हित करें जिन्हें आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि आप उस नामित व्यक्ति को कितना परसेंटेज देना चाहते हैं। तो अगर आप 100 देना चाहते हैं तो 100% पूरा उसी को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 50% अपने पत्नी को दे दें और 50% अपने पुत्र को दे दें तो यहाँ पे 50 डालेंगे। उसके बाद में यहाँ से ऐड मोर पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे आदमी को डालना चाहते हैं नॉमिनी में तो फिर उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद में उसका यहाँ पे पता डालेंगे, जो भी पता है। उसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि रिलेशन क्या है। तो जैसे कि पुत्र है तो यहाँ पे सन को करेंगे। यहाँ पे उम्र क्या है उसका तो यहाँ पे उसका उम्र डाल देंगे और उसको यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज अगर आपको भी उसको भी 50% देना चाहते हैं तो यहाँ से 50 डाल करके और यहाँ से ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आप और लोगों का नाम भी नॉमिनी में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अगर आप CSC मेंबर हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे CSC मेंबर नहीं है तो नो रहने देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा कि आर यू सेव टू श्योर, तो ओके कर देना है। इस प्रकार से भरा हुआ एक फॉर्म आएगा जो आपने अभी अभी फिल किया है। तो इसको आपको अच्छे तरीका से देख लेना है कि जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो सही है या नहीं। अगर गलत है तो आपको यहाँ से एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है। अगर सही है तो आपको यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब फिर से आपके सामने इस प्रकार से डिटेल्स आ जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट आपका नाम, एड्रेस सभी कुछ इसमें रहता है तो आपको देख लेना है। और यहाँ पे आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस देर वेट करने के बाद रीडायरेक्ट आपको पेमेंट वाले पेज पर ले जाया जाएगा। अब यहाँ से आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप UPI, गूगल पे का, फोन पे का यूज कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। अगर आप फोन पे से करना चाहते हैं तो फोन पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फोन पे, गूगल पे का भी ऑप्शन आ गया, पेटीएम का भी ऑप्शन आ गया, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे मैं फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे फोन पे का UPI ID नंबर आपको डालना है और यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप के जो फोन पे या गूगल पे का जो भी ऐप है उस पर एक नोटिफिकेशन गया है जहां से आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से आपको पेमेंट सक्सेसफुल का रिसिप्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो इस प्रकार से आप रिसिप्ट का चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक आवेदन संख्या यानी कि एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। इस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो इसको आप कॉपी कर लें या लिख लें। उसके बाद में फिर से आप होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे पंजीकरण संख्या डालेंगे जो आपको अभी अभी मिला हुआ है। तो उसको आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल करके शो पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस। तो जो मैंने अभी अप्लाई किया लेबर कार्ड के लिए तो यहाँ पे अभी प्रोसेस में है। कितने दिन में लेबर कार्ड बन जाता है और कैसे डाउनलोड होगा इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है
तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, सभी कुछ मैंने एक ही वीडियो में बता दिया। तो आई होप मैंने जो भी आपको जानकारी दिया, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।